सोचिए, सरकार अपनी है, विधायक अपने हैं, अपने ही विभाग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली का ये संकट दूर नहीं हो पा रहा है। जाहिर बात है इस पर सियासत होगी और अखिलेश यादव सरकार से सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और पावर कट की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में तो आ गए हैं और सभी विभागों के अफसरों को सतर्क रहने का निर्देश भी दे दिया है। सभी जिलों के डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक को लेकर आने वाले मरीजों को उचित इलाज दिया जाए, इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विशाल, अपने ही विधायक नाराज हैं, शिकायत कर रहे हैं, विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है? अभी भी तो आम लोग परेशान है, बिजली कटौती हो रही है, समाधान क्या है सरकार के पास? प्राची, देखिए, अगर गर्मी की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में गर्मी इस समय इतनी ज्यादा पड़ रही है कि पिछले 48 घंटों की बात किया जाए तो बांदा उत्तर प्रदेश में वो जिला है जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म है। और अगर ऐसे में जब मौसम गर्म होता है तो बिजली की जो सप्लाई होती है, जो डिमांड होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, एसी हर जगह चल रहे हैं, कूलर हर जगह चल रहे हैं, पंखे हर जगह चल रहे हैं, लेकिन जो बिजली विभाग को सप्लाई देनी होती है वो सप्लाई और डिमांड आपस में मीट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि अगर जनता परेशान होती है, आम लोग परेशान होते हैं, तो उनका दर्द विधायकों तक पहुंचता है। और जब विधायकों तक आम लोगों का दर्द पहुंच रहा है, उसमें राजधानी लखनऊ शामिल है, बांदा शामिल है, कानपुर शामिल है, रायबरेली शामिल है, चंदौली शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना अगर लोगों को करना पड़ रहा है। लोग रात रात भर जग रहे हैं। लखनऊ जैसी राजधानी में अगर 8 से 9 घंटे की बिजली कटौती हो रही है तो निश्चित तौर पर जो जवाबदेही है वो जनप्रतिनिधियों की होती है, विधायकों की होती है। और इसीलिए अपनी सरकार के मंत्री से बीजेपी के ही विधायक इस समय सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी ज्यादा कटौती क्यों हो रही है, आखिर इतनी ज्यादा समस्या क्यों आ रही है। जो हमारी बिजली विभाग के अधिकारियों से प्राची बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो रोस्टर होता है, रोस्टर के हिसाब से उनके पास सप्लाई तो पूरी है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है भीषण गर्मी की वजह से कि उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। यही वजह है कि न सिर्फ ट्रिपिंग हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, बल्कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पावर कॉर्पोरेशन के सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके सारी समस्याओं का जो समाधान है उसको 24 घंटे के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से फिलहाल उत्तर प्रदेश में समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको लेकर के युद्ध स्तर पर प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। प्राची, शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए। बिजली संकट के बीच भीषण गर्मी से लोगों की हालत खराब है। उत्तर भारत में जला देने वाली गर्मी से हाहाकार मचा है। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तापमान 45 डिग्री के पार है। यूपी के बांदा में तो गर्मी हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोपहर 12 से लेकर शाम को 5 बजे तक लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और प्रशासन की तरफ से भी लोगों को गर्मी से बचने की हिदायत दी जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, जबलपुर, नागपुर, लखनऊ, जयपुर, मयूरभंज यानी कि उड़ीसा तक ये हालात बन गए हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग परेशान हैं और हीट वेव के चलते मौतें तक हो रही हैं। और ऐसे में लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जिस वक्त सबसे ज्यादा तेज गर्मी हो, सूरज जब बिल्कुल सिर के ऊपर रहे, तब घर से बाहर ना निकलें। दिल्ली में भीषण गर्मी से हालात खराब नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल है। यहां पर मैक्सिमम पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी के छिड़काव की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी का आलम यह है कि धूप में खड़े होने के लिए छात्र बीमार तक पड़ जा रहे हैं और ये भी सभी छात्र एनसीसी के कैंप के लिए पहुंचे थे। और बताया जा रहा है कि इतनी तेज गर्मी थी कि जिस दौरान वो बाहर मौजूद थे, ड्रिल कर रहे थे, वो उनकी तबीयत बिगड़ गई और सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि थोड़ी देर इलाज के बाद उन सभी को घर जाने दिया गया और ये बताया जा रहा है कि सभी किसी भी गंभीर हालत में नहीं है और कोई खतरा इनके ऊपर नहीं है और यही वजह है कि इनको घर जाने के लिए दिया गया। आपको नागपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं। नागपुर में भी हाल बेहाल है। तपता सूरज लोगों के लिए परेशानी बनकर आ रहा है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जब तेज धूप है तो अपने घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जिनको काम है, जिनको दफ्तरों में जाना है, उनके लिए बड़ी परेशानी है। लोग अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हीट वेव का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तेज धूप की वजह से और तेज गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं लोग कि अपने घरों में रहें, लेकिन इसका कोई फायदा ज्यादा लोगों को हो रहा है ऐसा नहीं है। अब लखनऊ में भी भीषण गर्मी का प्रकोप है। 25 मई से नौतपा की चेतावनी दी गई है।
अब मान के ये चलिए कि मई और जून का महीना माना ही जाता है कि तेज गर्मी पड़ती है, और इस बार ये गर्मी खूब ज़्यादा लोगों को महसूस हो रही है क्योंकि लू चलने की वजह से और ज़्यादा लोगों को गर्मी लग रही है। जो गर्म हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि लोग जब घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो तपन है, उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।